नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आज बात होगी राजनीति के चैप्टर 2021 की, क्योंकि साल 2021 का आगाज हो चुका है। 2021 से बड़ी आस उत्तर प्रदेश की सियासत के हिसाब से यह साल बेहद अहम है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को दोबारा सूबे की सत्ता पर काबिज होने का पूरा भरोसा है। वहीं समाजवादी पार्टी अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी है। बीएसपी और कांग्रेस भी मिशन 2022 के लिए कमर कस चुकी हैं। यूपी के सियासी रण के सजने से पहले 2021 में चुनावी समीकरणों का चक्रव्यूह रचा जाएगा। सियासत में समय और समीकरणों को साधना जरूरी है। राजनीति में सही दृष्टि और दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। नए साल का आगाज हो चुका है। 2021 से आम लोगों के साथ साथ सियासतदानों को बहुत उम्मीदें और आसें। राजनीति का चैप्टर 2021 देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की सियासत के हिसाब से भी बेहद खास है। अगले साल जनवरी के महीने में मौसम तो इसी तरह सर्द रहेगा, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा चुनाव में साल भर का समय बचा है। यूपी विधानसभा चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। इसलिए 2021 बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों के लिए बेहद चुनौती भरा होने जा रहा है। 2021 उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के लिए नई चुनौती लाने वाला है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए मेहनत करनी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के लिए ये साल चुनौती भरा होगा। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण बदलेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने की तैयारी में है। तो कांग्रेस के सामने ये चैलेंज है कि कैसे वो अपना संगठन दोबारा खड़ा करे। देश में मोदी सरकार है, यूपी में योगी सरकार है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार पर सबकी नजर है। 2017 में ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर बीजेपी यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी। पिछले 3 सालों से सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे की कमान संभाले हुए हैं। विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सेक्टर और कृषि के क्षेत्र में योगी सरकार ने सराहनीय काम किया है। लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार के कोरोना से लड़ने और जीवन को गतिमान रखने के मॉडल की चौतरफा तारीफ हुई है। कुछ दिनों के बाद यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। चंद महीने बाद योगी सरकार के यूपी की सत्ता पर काबिज हुए 4 साल भी पूरे हो जाएंगे। बीजेपी के नेता सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसे हर चुनौती का सामना करने का दम भर रहे हैं। तो 2021 भाजपा के लिए लगता है कि पंचायत चुनाव है, एक बड़ी परीक्षा है पंचायत चुनाव की, और भाजपा उसमें सफलता पाएगी। और 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का वर्ष है, और 2022 के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर हम प्रचुर बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी 2021 में पूर्णतया कर लेंगे। विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ योगी सरकार के सामने 2021 में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वैक्सीनेशन की होगी। वैक्सीन को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। वैक्सीन सही तरीके और समय से फ्रंटलाइन वर्कर समेत सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे, ये बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ विकास की रफ्तार को बढ़ाने, रोजगार के नए साधन संसाधन मुहैया कराना, कानून व्यवस्था को और मजबूत करना भी 2021 में योगी सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में रहेगा। में उम्मीद है कि हम लोग इस समस्या से निजात पाएंगे और एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जीवन पटरी पे आएगा, लोग सुरक्षित होंगे, स्वास्थ्य सही रहेगा। तो अब 2021 में हम उम्मीद करते हैं जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो बहुत ही यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और ये सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से हम लोग बाहर आ सकें। देखिए, कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नोएडा में रहता हूँ और यहाँ पर चूँकि पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है, तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आप पहले के मुकाबले देखें। और एक बहुत अच्छा ये संदेश भी है, क्योंकि अगर क्राइम जिस स्टेट में नहीं है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट आएगी तो वहाँ के लोगों का विकास होगा, नौकरियाँ बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेगा। योगी सरकार यूपी को विकास और तरक्की की राह पर आगे ले जाने का दम भर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार के दावों को हवाई किले बताने में जुटा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन, उनकी खस्ता हाल बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर 2021 में योगी सरकार पर हमले तेज करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा है,
यहाँ पर किसान की समस्या है, यहाँ पर नौजवान की समस्या है, मजदूर की समस्या है। इन सारी समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता के साथ खड़ी है, जनता के हितों के लिए संघर्ष कर रही है और श्रीमती प्रियंका गांधी जी इसमें एक सक्षम नेतृत्व दे रही हैं। साल 2021 में यूपी सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। एक तरफ जहां योगी सरकार आने वाले दिनों में अपनी योजनाओं, उपलब्धियों को लेकर प्रदेश के हर गांव, हर शहर तक पहुंचने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्षी दल सरकार के दावों और वादों की असलियत जनता को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर में सरकार और विपक्ष के दावों को सच्चाई की कसौटी पर जनता कसेगी। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज 8। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी अभी से जीत का दम भर रही है। बीजेपी के भरोसे की वजह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। ब्रांड योगी में दम है। यूपी से लेकर हैदराबाद तक ब्रांड योगी से बीजेपी को बड़ा फायदा मिला है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिस एक शख्स की अहमियत, मौजूदगी, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहने वाली है, वो कोई और नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उग्र कट्टरवादी हिंदुवादी नेता की छवि से लेकर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर किया है। सवाल और विवाद उनके साथ चलते रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए 2021 यकीनन बेहद अहम रहने वाला है। सीएम योगी को भी मालूम है कि 2022 में चुनौतियां बड़ी हैं, इसलिए वो दिन रात कमजोर कड़ियों को जोड़ने में जुटे हैं। विकास की नई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ पहले से हो रहे विकास के कामों को डेडलाइन से पहले पूरा करने में जुटे हैं। मिशन 2022 के तहत ही पूर्वांचल पर सीएम योगी की खास नजर है। और भाइयों बहनों, 1,37,000 प्रदेश के नौजवानों को पुलिस में हमने भर्ती करके दिखाया है। ये सब इन्हीं नौजवानों को मिला, हर जिले के नौजवानों को अवसर मिला। ये पुलिस में भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, विभिन्न विभागों में भर्ती हो, ये भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, निजी क्षेत्र में 20 लाख नौजवानों को हम लोगों ने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है और स्वतः रोजगार के साथ 1.5 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उन्हें 1.5 करोड़ लोगों को उसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये प्रदेश के अंदर पिछले 3-3.5 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है। यूपी की सियासी बिसात पर सीएम योगी ने अब तक जो भी दांव चले हैं उसमें वो कामयाब रहे हैं। यूपी में पिछले साल हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों में से 6 सीट पर जीत हासिल की थी। ये सबूत है कि सीएम योगी का जलवा कायम है। सीएम योगी की बढ़ती ब्रांड वैल्यू का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बिहार से लेकर हैदराबाद तक उन्हें बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की एक छवि सख्त प्रशासक के तौर पर भी मजबूत हुई है। यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा जैसे बाहुबलियों और माफियाओं के अवैध ठिकानों को बुलडोजर से ढहाना हो या फिर बड़े इनामी बदमाशों का पुलिस एनकाउंटर, विरोधियों के तमाम आरोपों सवालों के बावजूद सीएम योगी अपने फैसलों पर अडिग रहे। सीएम योगी के चेहरे और भरोसे पर बीजेपी 2022 की चुनावी वैतरणी पार करने का दम भर रही है। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार नीचे बूथ तक संगठन मजबूत है, पन्ना प्रमुख बन चुके हैं, बूथ वोटर लिस्ट आ रही है, वोटों में नाम बढ़ाने का काम जारी है वोटर लिस्ट में, और ये 2021 या 2022 तक जब तक वोट बढ़ेंगे तब तक ये काम चलता रहेगा। और नीचे स्तर से लेकर और विधानसभा स्तर तक बीजेपी की पूरी तैयारी है। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और उसके बाद आगे की लड़ाई शुरू होगी। भगवा वस्त्र पहने योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए विश्वसनीय राजनीतिक ब्रांड बन गए हैं। इस बात को दबी जुबान में उनके विरोधी भी मानते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद ही हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम रहने वाली छवि और शैली से योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी को भी खासा फायदा हुआ है। अपनी हिंदुत्ववादी छवि को सीएम योगी ने कभी छिपाया भी नहीं। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हो या अयोध्या में दीपोत्सव, सीएम योगी ने बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। योगी सरकार में हिंदू पर्वों, त्योहारों और तीर्थों को खास पहचान देने की भी कोशिश जारी है।
हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ भी योगी सरकार सख्त कानून लेकर आई है। एक तरफ योगी के समर्थक और बीजेपी को पसंद करने वाले इस कानून के फायदे गिना रहे हैं, जरूरी बता रहे हैं। वहीं हाल ही में 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इस कानून ने उत्तर प्रदेश को नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बना दिया है। सियासी विरोधी भी ऐसे कानूनों को 2022 के लिए बीजेपी की धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं उनके लिए राम मंदिर मुद्दा है, लव जिहाद मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर वो राजनीति कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर वो चुनाव में जाएंगे। लेकिन देश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग अब थक चुके हैं। हर चीज की हद होती है, ये हदों से पार चले गए हैं। इसलिए चाहे 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी के जाने का वक्त आ चुका है। विरोधियों के तमाम सवालों, आरोपों के बावजूद सीएम योगी विकास की बात करने के साथ साथ अपने हिंदूवादी छवि के साथ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि ब्रांड योगी 2022 में भी हिट साबित होगा। बीजेपी को 2022 में भी प्रचंड जीत मिलने का पूरा यकीन है। टीम न्यूज़ टेप। 2021 में कई दल जमीन तलाशने में जुटे हैं। ये जमीन सियासी है, चुनावी रण में मिली हार के कारण खो गई थी। समाजवादी पार्टी मिशन 2022 के लिए कमर कस चुकी है। अखिलेश यादव 22 में 22 साइकिल का नारा दे रहे हैं। नए साथियों की तलाश में समाजवादी पार्टी जुटी है। बीएसपी को भी कमबैक करने का यकीन है। कांग्रेस भी 2022 के लिए कमर कस चुकी है। साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अलावा दूसरे सियासी दलों के लिए बेहद खास है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 2017 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल ट्रैक से बाहर हुई, उम्मीद है कि 2022 में अखिलेश यादव की वापसी करेंगे। 2021 अखिलेश यादव के लिए चुनौतीपूर्ण है। और वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी कमबैक करने और दूसरे सियासी दलों को चित करने में उसे महारत हासिल है। 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी यूपी की सत्ता से बाहर है। ऐसे में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यूपी की जनता से हाथ का साथ मांग रहे हैं और 2021 कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण वाला साल रहने वाला है। समाजवादी पार्टी मिशन 2022 के लिए कमर कस चुकी है। 2017 में बीजेपी के हाथों करारी मात खा चुके अखिलेश यादव 2022 में फिर से साइकिल का नारा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को साधने में भी जुट गई है। हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी, उन्नाव की पूर्व कांग्रेस सांसद अनु टंडन समेत दूसरे दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2021 में अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। कुनबे की कलह के कारण चाचा शिवपाल सिंह यादव एसपी छोड़कर अलग पार्टी बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन भी कमजोर हुआ है। सियासी विरोधी पिछली एसपी सरकार के कामकाज को लेकर भी अखिलेश पर वार करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी पार्टियों की नजर भी एसपी के कोर वोट बैंक पर है। पिछले 3 सालों में जनता से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश का चेहरा और आवाज कम ही सुनाई दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी को 2022 में जीत का पूरा यकीन है। समाजवादी लोग समाज के बीच में, समाज के असली मुद्दों को लेके उनके बीच में रहेंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना काल से लोगों की परेशानी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पे तेजी से जो अपराध बढ़ा उसको मुद्दा हो। उस मुद्दों को लेके जो समाज के असली मुद्दे हैं, इनको लेके हम समाज के बीच में रहेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे कि सरकार आप जगिए, जनता की मदद के लिए आप बने, धन्ना सेठों की मदद के लिए नहीं। मिशन 2022 की तैयारियों में बीएसपी भी जुटी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर बीएसपी ने शानदार कमबैक किया।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती 4 बार यूपी के सीएम रह चुकी हैं। बीएसपी का यूपी में अपना मजबूत वोट बैंक है। बीएसपी को जीतना और दूसरों को हराना बखूबी आता है। वहीं मिशन 2022 के लिए कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। कांग्रेस के नेता एकला चलो रे का नारा दे रहे हैं। एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन कांग्रेस को रास नहीं आया। 2021 में यूपी में कांग्रेस राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में जनता के मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी कर रही है। हालांकि कमजोर संगठन को मजबूत करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले 2022 के चुनाव में हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी ताकत के साथ उभरेगी। जिस तरीके से हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स प्रियंका जी की लीडरशिप में संगठन को मजबूत करने पर लगे हैं, एजिटेशंस कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं ऐसे मुद्दों पर जिन मुद्दों का वास्ता जनता से है, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा इस देश के अंदर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी से शायद कोई लड़ ही नहीं रहा है। इसलिए हम बहुत पुरुमीद हैं 2022 के चुनाव को लेकर। 2022 के चुनावी शंखनाद होने में थोड़ा वक्त है। ऐसे में कोई सियासी जमीन तलाश रही पार्टियों के लिए 2021 चुनौतियों वाला साल है। कांटों भरी राहों को पार कर जीत के फूल चुनने की कसरत और कवायद का हिस्सा रहेगा यह साल। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश के रण में बड़े महारथियों के साथ साथ कई छोटे खिलाड़ी भी ताल ठोंकने जा रहे हैं। ओवैसी की AIMIM, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मिशन 2022 के लिए कमर कस चुकी है। 2021 में इन छोटे दलों की भी अग्नि परीक्षा होनी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। यूपी से 80 लोकसभा सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचते हैं। देश की सियासत में यूपी के कद और ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। राजनीति के चैप्टर 2021 में कई छोटी पार्टियां भी अपनी कहानी लिखने की तैयारी कर रही हैं। मिशन 2022 पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के अलावा कई छोटी पार्टियों की भी नजर है। उन्हें भी 2021 से बहुत आस है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मिशन 2022 के लिए यूपी में मुस्लिम OBC समीकरण साधने में जुट गए हैं। ओवैसी की पार्टी ने 2022 के लिए ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। बीते दिसंबर में लखनऊ में ओवैसी और राजभर की मुलाकात भी हो चुकी है। छोटे छोटे दलों को मिलाकर यूपी में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाने का सपना देखा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में OBC समुदाय के 8 दलों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम से गठबंधन भी बनाया है। इस मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा की अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल का अपना दल, प्रेमचंद्र प्रजापति की भारतीय वंचित समाज पार्टी भी शामिल है। ओवैसी और राजभर ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी में करीब 52% वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। यूपी में करीब 22% मुस्लिम मतदाता हैं। ओवैसी राजभर की जोड़ी एसपी बीएसपी जैसे दलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी मिशन 2022 के लिए ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आप सांसद संजय सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यूपी में लगातार सक्रिय हैं। 2021 में यूपी के सियासी रण में आम आदमी पार्टी की सक्रियता और बढ़ेगी। शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, जेडीयू जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी 2022 में यूपी में कुछ सीटों पर या तो अकेले या फिर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में 2021 में कई छोटे दलों को अपनी ताकत और तैयारी का हिसाब लगाने का मौका मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट।